गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज जालोर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है सेल बायोलॉजी में, जिसका नाम है सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शन क्या चीज़ होती है? तो सेल जंक्शंस का मतलब होता है सेल के बीच में पाया जाने वाला जंक्शन। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती है, ये जैसे बहुत सारी सेल है ह्यूमन बॉडी में। अब अगर हम इनमें से कोई भी दो सेल अगर ले, जैसे मान लो पहली सेल ये ले ली और दूसरी सेल ये ले ली। अगर हम कोई भी दो सेल लें तो दोनों सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है, दोनों सेल आपस में जुड़ी ही रहती है। और इस कनेक्टिविटी जो है इसी को हम कहते हैं सेल जंक्शन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सेल जंक्शन। ठीक है। अब ये जो सेल जंक्शन है ये बॉडी में कैसे काम करते हैं, किस टाइप से काम करते हैं? तो देखो, हमारी बॉडी में टोटल जंक्शन जो है 5 टाइप के पाए जाते हैं। इसमें से पहला जंक्शन है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का मतलब होता है कि जो दो सेल है, जैसे पहली सेल ये है और दूसरी सेल ये है, तो इन दोनों सेल के अंदर इस टाइप का जंक्शन पाए जाता है जो दोनों सेल को एकदम टाइटली अटैच करता है, दोनों सेल को एकदम टाइटली बांध देता है। इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। ये ज्यादातर अपनी बॉडी में उस हिस्से में पाए जाते हैं जहां पर ब्लड लीकेज को रोकना है। दूसरा जंक्शन है एडेर जंक्शन। ये जंक्शन जो है दो सेल को एडेर करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा स्ट्रेचेबिलिटी भी होती है। तीसरा होता है डेस्मोसोम। दो एपिथेलियल सेल के बीच में जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं डेस्मोसोम। फिर होता है हेमीडेस्मोसोम। हमारी बॉडी में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जब कोई सेल किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती है तो एक साइड तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एक साइड जो है सेल होती है। तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए जो जंक्शंस होती है इसको हम कह सकते हैं हेमीडेस्मल। और 5 नंबर पे होता है गैप जंक्शन। कभी कभी क्या होता है कि एक सेल और दूसरी सेल, इन दोनों को बांधना भी पड़ता है और दोनों सेल के अंदर एलिमेंट को गुजारना भी करता है, कोई आयन वगैरह पास आउट भी करना होता है। तो इसके लिए जो जंक्शंस होते हैं उसको कहते हैं गैप जंक्शन। हम छोटे से इस वीडियो को, यानी बहुत ही कम टाइम लेने वाले इस वीडियो के अंदर पांचों जंक्शंस को एक बार क्लियर करते हैं। अभी हमने बताया था कि पहला जो जंक्शन है उसका नाम है टाइट जंक्शन। आपको दो सेल दिख रही है, एक तो ये वाली सेल दिख रही है और एक जस्ट पास में ये वाली सेल दिख रही है, ये वाली दूसरी सेल। अब देखो, दोनों सेल के बीच में एक प्रोटीन, आपको प्रोटीन की चेन दिख रही है। ये जो प्रोटीन की चेन दिख रही है ये एक्चुअल में एक ऐसी चेन है जिसमें दोनों सेल आपस में जुड़ी हुई है। जैसे देखो, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जस्ट पास में दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन से इस टाइप से बंधी हुई है, जैसे मान लो दो प्लेट को हम स्क्रू से कैसे कसते हैं, इस टाइप से स्क्रू से जो है कसा हुआ होता है। इसी टाइप से दो प्लेटें आपस में जो है टाइटली जुड़ी होती है। जैसे हम किसी स्टेबल मशीन से, पिन अप मशीन से कैसे दो कागज में पिन लगाते हैं, वैसे ये प्रोटीन जो है वो दोनों सेल मेम्ब्रेन को पिन लगाते हुए इस टाइप से बांध देते हैं। इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। ये जंक्शन वेब लाइक होते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है। ये किसी भी पैसेज वे को जो है सील ऑफ कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। ये स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। रिटार्ड द पैसेज ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है वो इनकी वजह से जो है वो पास वाली सेल में नहीं जा सकता। प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ दिस ऑर्गन फ्रॉम लीकेज इनटू द ब्लड। ब्लड अगर लीकेज होता है या ब्लड के अंदर कोई चीज लीकेज हो जाती है तो उसको रोकने का जो काम करती है वो करती है टाइट जंक्शन। दूसरे नंबर पे जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं एडर जंक्शन। एडर जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जिसके अंदर दो सेल आपस में किसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से जुड़ती है। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसका नाम होता है कैथेरिन। कैथेरिन नाम का एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, उसके द्वारा ये जो जंक्शन है वो आपस में जुड़े होते हैं। ये एक प्लेग की तरह काम करते हैं, मतलब दोनों सेल के अंदर जो प्रोटीन दिख रहा है, ये जो प्रोटीन दिख रहा है इसको कहते हैं कैथेरिन। और इन दोनों प्रोटीन के बीच में एक प्लाक बना होता है, तो कंटेंट प्लाक, इनमें प्लाक पाया जाता है। डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेंस लेयर होती है और उसके बाद में ये दोनों सेल को जो है आपस में जोड़ते हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा जंक्शन जिसमें दो सेल के बीच में एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको कैथेरिन कहते हैं, और साइड में दोनों सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साइड में भी एक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो है माइक्रोफिलामेंट। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के नाम से जानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं सेल में और सेल को सेपरेट होने से बचाते हैं। तीसरे नंबर पे जो जंक्शन है उसको कहते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम जो है वो एदर जंक्शन के जैसा ही है, बस इसमें जो फर्क है वो ये है कि इसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है और ये बॉडी में स्टेबिलिटी देते हैं। ये हमारी बॉडी में कार्डिक मसल्स में पाए जाते हैं। 4 नंबर पे जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम जो है वो सेल के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ रहा है। ये समझो कि बहुत सारी सेल है। अब ये सब सेल जो है
वो किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब जुड़ती है तो इनके बीच में जो जंक्शन होता है, ये जो जंक्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं हेमिडेस्मोसम। मतलब एक तरफ तो सेल है पर एक तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं हेमिडेस्मोसम। ये अपने ज़्यादातर एपिथेलियल सेल में और गैप जंक्शन ज़्यादातर लीवर में पाए जाते हैं या कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे देखो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में इस टाइप का जंक्शन बनाओ कि जंक्शन भी बन जाए और कोई एलिमेंट भी अगर पास आउट करना है तो एक दूसरे के अंदर एलिमेंट या कोई भी आयन जो है वो जा सकता है। तो इस टाइप के जंक्शंस को हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। तो हमारी बॉडी में यानी एनिमल सेल में टोटल 5 टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। इसके बाद का हमारे सेल बायोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे सेल ऑर्गेनल पे होगा जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। धन्यवाद।